हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एंटेरिक फीवर। तो हमारा जो एंटेरिक फीवर है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शंस में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंटेरिक फीवर इज अ पोटेंशियली फेटल मल्टी सिस्टम इलनेस। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेटल मल्टी सिस्टम इलनेस है, अलग अलग सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन कर सकता है। कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, जो कि सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी ए बी एंड सी कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी हमारा मेनली टाइफॉइड फीवर करता है, एंड हमारा एस पैराटाइफी ए बी एंड सी हमारा मेनली पैराटाइफॉइड फीवर करते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे कि मतलब साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, हमारे बैक्टीरिया में क्या क्या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो साल्मोनेला पजेस थ्री इंपॉर्टेंट एंटीजन। साल्मोनेला में तीन इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं ऑन देयर सेल वॉल, बेस्ड ऑन विच दे आर क्लासिफाइड, जिसके बेसिस पे वो क्लासिफाई किए गए हैं। द एंटीजेंस आर सोमेटिक एंटीजन, फ्लैजेलर एंटीजन, वी आई एंटीजन, सरफेस एनवेलप एंटीजन होता है जो कि कुछ स्पेसीज में। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सोमेटिक एंड फ्लैजेलर एंटीजन। इन दोनों जो हमारा एंटीजन है इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आना चाहिए। तो हम देखते हैं सोमेटिक एंटीजन क्या होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल लाइपोपॉलीसेकेराइड। जो हमारा जो सोमेटिक एंटीजन है वो एक पार्ट है हमारा सेल वॉल के लाइपोपॉलीसेकेराइड के। और फ्लैजिलर वाला हमारा प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना होता है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो जो हमारा फ्लैजिला होता है उससे हमारा फ्लैजिलर एंटीजन डिराइव है। फिर हम देखते हैं विडाल टेस्ट में ओ एंटीजन हमारा यूज होता है एस टाइफी में, एंड विडाल टेस्ट में एच एंटीजन में यूज होता है हमारा एस टाइफी, एस्पेराटाइफी ए एंड बी। इट इज लेस इम्यूनोजेनिक, ये लेस इम्यूनोजेनिक होता है। इट इज मोर इम्यूनोजेनिक, ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। इस वजह से ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होने की वजह से इसकी जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो हमारी फास्ट होगी, और हमारे जो एंटीबॉडी बनेंगे वो जल्दी बनेंगे इसमें। ओ एंटीबॉडी अपीयर्स अर्ली, ओ हमारे एंटीबॉडी जल्दी आते हैं और जल्दी चले आते हैं, जिससे हमारे रिसेंट इन्फेक्शन इंडिकेट होता है। एच एंटीबॉडी लेट में जाते हैं और आते हैं और लेट में जाते हैं, इंडिकेट्स कन्वलेसेंट स्टेज जो कि रिकवरी स्टेज को दिखाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ओ एंटीजन रिएक्ट्स विद ओ एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर चौकी क्लम्प्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए हमारे ओ एंटीजन जब रिएक्ट करते हैं ओ एंटीबॉडी से तो हमारे कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर चौकी क्लम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्लो होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम आते हैं एच एंटीजन पे। तो एच एंटीजन रिएक्ट करके एंटीबॉडी से लार्ज लूज फ्लफी क्लम्प्स बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। लार्ज लूज फ्लफी क्लम्प्स, इसमें हमारे कॉम्पैक्ट बन रहा है, इसमें हमारा लूज लूज बन रहे हैं क्लम्प्स, इसमें चौकी क्लम्प्स हैं, इसमें फ्लफी क्लम्प्स हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस रैपिडली, रैपिडली हमारे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। सीरो ग्रुपिंग, जो हमारा सीरो ग्रुप हम करेंगे सैल्मोनेला को वो बेस्ड हो सकता है ओ एंटीजन के बेसिस पे, लेकिन जो हमारा एच एंटीजन है उसमें हमारा सीरोटाइप्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सीरो ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन एच एंटीजन। तो फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं वी एंटीजन पे। वी एंटीजन देखते हैं क्या होते हैं। तो वी एंटीजन जो है सरफेस पॉलीसेकेराइड एनवेलप होते हैं कवरिंग दी ओ एंटीजन, जो कि ओ एंटीजन को कवर करके रखते हैं। ये कैप्सुलर एंटीजन है एक तरीके से, जो कि ओ एंटीजन को कवर करते हैं। फिर हम देखते हैं द नेमिंग इज ड्यू टू द बिलीव दैट वी एंटीजन इज रिलेटेड टू विरुलेंस। जो हमारा वी एंटीजन का नाम है वो उसकी विरुलेंस फैक्टर से डेराइव है। इट इज expressed in only few serotypes such as S. typhi, S. paratyphi C, S. dublin and some strains of Citrobacter frundi, और जो कुछ strains हैं Citrobacter frundi की जो कि हमारे बेलर ऑफ बेथेस्डा ग्रुप में आते हैं। एज वी एंटीजन इज पुअरली इम्यूनोजेनिक है ये, तो इसकी जो एंटीबॉडी है वो बहुत स्लो बनती है, लो बनती है। इट इज नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड केसेस, इसीलिए इनको डायग्नोसिस में हम यूज नहीं करते। हेंस वी एंटीजन इज नॉट एम्प्लॉयड इन द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में हमारे वी एंटीजन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। हाउएवर इट इज बिलीव दैट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वी एंटीबॉडी इज इन अ प्रूवन केस ऑफ टाइफॉइड फीवर इंडिकेट पुअर प्रोग्नोसिस। लेकिन अगर हमारे कंप्लीटली एब्सेंट हैं वी एंटीजन हमारे टाइफॉइड फीवर में, तो इसका इसका मतलब होता है कि
पुअर प्रोग्नोसिस है, हमारे प्रोग्नोसिस की पुअर है। बट दी वी एंटीबॉडी यूजुअली डिसअपियर्स अर्ली इन कन्वालेसेंस। जो हमारे वी एंटीबॉडी हैं वो जल्दी अपेयर होते हैं हमारे रिकवरी स्टेज में। एंड बट इफ परसिस्ट, लेकिन अगर ये वी एंटीजन एंटीबॉडी परसिस्ट करते हैं हमारे, तो ये कैरियर स्टेट को भी शो करता है। फेस टाइपिंग ऑफ एस टाइप कैन बी डन बाय यूजिंग वी स्पेसिफिक बैक्टीरियोफाइजेज। जो हमारे बैक्टीरिया को हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमारे वी स्पेसिफिक बैक्टीरियोफाइज की हेल्प से कर सकते हैं। वी एंटीजेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वैक्सीनेशन। वी एंटीजेंस को हम वैक्सीनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइफॉइडल सैल्मोनेला पे। तो टाइफॉइडल सैल्मोनेला इंक्लूड एस्टाइफी। टाइफॉइडल सैल्मोनेला में हमारे एस्टाइफी आते हैं और पैराटाइफी ए बी एंड सी का इन्फेक्शन आता है, जो कि एंटेरिक फीवर कॉज करते हैं। और दूसरा हमारा नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला है, जिसमें हमारा मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। तो हम टाइफॉइडल सैल्मोनेला देखेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, एंड देन लैब डायग्नोसिस देखेंगे, लैब ट्रीटमेंट देखेंगे, और इसकी कुछ वैक्सीन्स हैं जो देखेंगे हम लोग। तो हम इतनी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हमारा अ, देखते हैं सबसे पहले ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इसका ट्रांसमिशन होता है बाय ओरल रूट थ्रू इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारा जो है साल्मोनेला का स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टिव डोज ऑफ साल्मोनेला। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा सैल्मोनेला है वो उसकी इन्फेक्टिव डोज ज़्यादा है सीजेला से। हमारा ज़्यादा इन्फेक्शन, ज़्यादा बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है सैल्मोनेला इन्फेक्शन करने के लिए। तो मिनिमम 10⁻³ टू 10⁻⁶ बेसिलाई आर नीडेड टू इनिशिएट द इन्फेक्शन। हमारा 10⁻³ टू 10⁻⁶ बेसिलाई ज़रूरत पड़ती है हमें इन्फेक्शन स्टार्ट होने में। रिस्क फैक्टर्स। अब हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं ट्रांसमिशन को। तो पहला है स्टोमक एसिडिटी, और फिर दूसरा है इंटेस्टिनल इंटीग्रिटी। ये जो दो फैक्टर हैं वो हमारे इन दो फैक्टर के डिक्रीज होने की वजह से अगर हमारी स्टोमक की एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है या इंटेस्टिनल इंटीग्रिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो ये जो दो कॉज हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं ट्रांसमिशन प्रमोट करने के लिए साल्मोनेला के। तो स्टमक एसिडिटी में देखते हैं हम लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में बच्चों में हमारा एसिडिटी कम होती है। एंटासिड इंजेक्शन की वजह से एसिडिटी कम है। क्लोरहाइड्रिया है, या फिर पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो रखा है। तो इन कारण की वजह से हमारा जो स्टोमक एसिडिटी है वो कम हो जाती है। इंटेस्टिनल इंटीग्रिटी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से, प्रायर जीआईटी सर्जरी से, या फिर सप्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक से। तो ये जो हमारे दो कारण है हमारे मेनली रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं हमारे ट्रांसमिशन सैल्मोनेला के। तो जो हमारा स्टोमक एसिडिटी है उससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव कर जाएगा हमारा, नहीं तो डिग्रेड हो जाता, नहीं तो बैक्टीरिया। एंट्री थ्रू नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंट्री थ्रू एपिथेलियल सेल्स, एम सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। साल्मोनेला जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पैथोजेनेसिस में फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन रफल्स का, फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन रफल्स का ऑन द सेल मेम्ब्रेन पे ऑफ एम सेल्स के। दीज रफल्स रीच आउट एंड इनक्लोज द एडेरेंट बैक्टीरिया विद इन द लार्ज वेसिकल्स। ये जो रफल्स हैं हमारे वो बैक्टीरिया को इनक्लोज करते हैं और लार्ज वेसिकल में इनक्लोज कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अपटेक इज कॉल्ड बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको हम बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, विच इज मीडिएटेड बाय स्पेशलाइज्ड टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम, जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम से मीडिएट होता है। फॉलोइंग एंट्री करने के बाद बेसिलाई रिमेन इनसाइड द वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। बेसिलाई हमारा वैक्यूल्स में रहता है इन द साइटोप्लाज्म में। एंट्री इनटू मैक्रोफाइजेज। फिर हमारा जो बैक्टीरिया है हमारे वो मैक्रोफाज में एंटर करते हैं। सैल्मोनेला कंटेनिंग वैक्यूल्स साल्मोनेला कंटेनिंग वैक्यूल्स क्रॉस द एपिथेलियल लेयर टू रिच समीकोसा। हमारे जो साल्मोनेला है वो हमारा समीकोसा में भी एंटर कर जाता है, वेयर दे आर फागोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफाइजेज, जहाँ पर वो मैक्रोफाज से फागोसाइटोज हो जाते हैं। सर्वाइवल इनसाइड मैक्रोफाइजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा साल्मोनेला है वो मैक्रोफाज में सर्वाइव करता है बाय इंड्यूस करके एन अल्ट्रेशन ऑन सरफेस इन लिपोपोलिसैकेराइड में, जिससे कि हमारे जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो डिग्रेड नहीं कर पाते बैक्टीरिया को, तो no longer susceptible to lysosomal enzymes of macrophages।
फिर देन हम देखते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया। प्राइमरी बैक्टीरियमिया कॉज करता है साल्मोनेला बाय स्प्रेड टू वाया दी लिम्फेटिक्स टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जब हमारे बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं तो उन्हें ट्रांजिएंट प्राइमरी बैक्टीरियमिया कहते हैं, स्प्रेड। देन उसके बाद हमारा ब्लड स्ट्रीम से अलग अलग ऑर्गन्स रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज में स्प्रेड हो जाता है बेसिलाई का, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए एंड बोन मैरो हो गया। एंड अदर ऑर्गन्स में सच एज गॉल ब्लैडर, किडनीज, लंग्स वेयर फर्दर मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर फर्दर और मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर लास्ट में देखते हैं हम सेकेंडरी बैक्टीरियमिया हो जाता है फ्रॉम द सीडेड ऑर्गन्स, जो अलग अलग इन्फेक्टेड ऑर्गन है उनसे हमारा सेकेंडरी बैक्टीरियमिया होता है, जिससे हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल डिजीज है वो स्टार्ट होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हमारा 10 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, कि मतलब हमारा जो बैक्टीरिया है वो कितने दिनों में सिम्टम कॉज कर रहा है एंट्री के बाद, तो हमारा उसमें समय लग जाता है 10 से 14 दिन का। एंटेरिक फीवर इज नेम्ड आफ्टर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंटेरिक रूट, जो इसका नाम है वो एंटेरिक रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है, इस वजह से रखा गया है। हाउएवर द मैनिफेस्टेशंस सीन आर लार्जली एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, जो लेकिन हमारे मैनिफेस्टेशन है मेनली एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एंटेरिक फीवर का, वो है स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ रेमिटेंट फीवर। जो हमारा फीवर है बार बार हमारा स्टेप लैडर की पैटर्न में ग्रो करता जाता है, लेकिन नॉर्मल लेवल से नीचे नहीं जाता है, डज नॉट टच नॉर्मल। ग्रेजुअली फीवर जो है राइज करता है ग्रेजुअली टू अ हायर लेवल विद एवरी स्पाइक, हर स्पाइक के साथ हायर लेवल पे जाता है, देन फॉल्स डाउन, उसके बाद फॉल करता है डाउन। जैसे स्टेप लैडर्स होते हैं, पहले राइज करेगा, फिर इसके बाद देन फॉल्स डाउन हल्का सा, फिर उसके बाद फिर राइज करेगा, फिर ऐसे स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर हमारा रहेगा, लेकिन नॉर्मल को टच नहीं करेगा, डज नॉट टच नॉर्मल। फिर हम देखते हैं अदर सिम्टम्स में हेडेक होगा, चिल्स, कफ, स्वेटिंग, माइल्जिया, मसल पेन, अल्थ्रालजिया, जॉइंट पेन, ये सब हमारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं हम रोज स्पॉट रैसेज, मेनली हमारा जो टाइफाइड में होता है रोज स्पॉट रैसेज होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। फेंट, सैल्मन कलर्ड, ब्लैंचिंग, मैकुलर पेपुलर रैश की फॉर्म में दिखते हैं ये ऑन द ट्रंक एंड चेस्ट पे 30% ऑफ द पेशेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक के एंड में। अर्ली इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन सच एज एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया देखने को मिलता है हमें। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट साइंस लाइक हिपरोस्प्लेनोमेगाली, हमारे जो लीवर हैं स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाते हैं, एपिस्टैक्सिस रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है स्लो हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन एट दी अकर एट दी मोस्टली इन दी थर्ड एंड फोर्थ वीक्स ऑफ इलनेस। हमारे जो थर्ड और फोर्थ वीक है इलनेस के, उसमें हमें जीआईटी में ब्लीडिंग और इंटेस्टिनल परफोरेशन देखने को मिल सकते हैं। न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस अकर रेयरली, ये रेयरली अकर करते हैं, विच इंक्लूड मेनिंजाइटिस हो सकता है, सेरेब्रल एटेक्सिया, न्यूरोसाइकोट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स जिन्हें मटरिंग डेलीरियम या फिर कोमा विजिल कहते हैं। हमारे न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स में पैरानॉइड साइकोसिस आता है, हिस्टीरिया, डेलीरियम, एग्रेसिव बिहेवियर। तो हमारे जो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हैं इनमें ये सब 3 4 5 जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती है, और ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कॉज करते हैं। तो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लैब डायग्नोसिस पे। एंटेरिक फीवर की लैब डायग्नोसिस में हम टाइप ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। हम जो कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन को, वो डिपेंड करेगा कि हमारा इलनेस जो है वो कौन कितना उसको टाइम हो चुका है, उसके बेसिस पे द प्रिफर्ड स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड आर, जो हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करेंगे। तो फर्स्ट वीक में हम ब्लड कल्चर करेंगे, बोन मैरो करेंगे और ड्यूडेनल एस्पिरेट कल्चर करेंगे। सेकंड या फिर थर्ड वीक में हम सीरम स्पेसिमेन यूज करेंगे फॉर सीरोलॉजी के लिए, एग्जाम्पल विडाल टेस्ट में। सेकंड और थर्ड वीक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है कि कौन से वीक में हम विडाल टेस्ट करेंगे टाइफॉइड के। थर्ड फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में हम यूरिन और स्टूल कल्चर कर सकते हैं लास्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर आइसोलेशन। कल्चर आइसोलेशन में हम फर्स्ट वीक में जो करेंगे उसमें ब्लड और बोन मैरो कल्चर कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल हम जो पहले यूज करते थे वो BHI ब्रोथ और अगार यूज करते थे, और ऑटोमेटेड
ब्लड ब्लड कल्चर सिस्टम यूज कर सकते हैं, बैकटेक, बैक्टी अलर्ट। स्टूल कल्चर करेंगे इन फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में, लास्ट वाला जो हमारा फेज है। तो उसमें हम एनरिचमेंट ग्रोथ कर सकते हैं, सच एज सेलेनाइट एप ग्रोथ यूज कर सकते हैं, टेट्रन थायोनाइट ग्रोथ एंड ग्राम नेगेटिव ग्रोथ यूज कर सकते हैं। लो सेलेक्टिव मीडिया यूज कर सकते हैं, मकम की एगार हो गया हमारा, जो कि ट्रांसलूसेंट नॉन लैक्टोज परमिटिंग कॉलोनीज बनाएगा, मैकोंग की अगार। और हाईली सिलेक्टिव मीडिया यूज कर सकते हैं, लाइक DCA, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, एक्सएलडी अगार एंड विल्सन ब्लेयर्स बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम। विल्सन विल्सन ब्लेयर बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम। हाईली सिलेक्टिव मीडिया DCA हमारा जो है, उसमें कॉलोनीज जो बनेगी वो इस पिक्चर में शो की गई है, इस पिक्चर में शो गई करी गई है हमारी। DCA शोइंग पेल कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर। इनमें ब्लैक सेंटर हमें देखने को मिल रहा है, विद पेल कॉलोनीज, हल्का लाइट कलर का है, येलो येलो सा। DCA DCA मीडिया हमारा। फिर हम देखते हैं XLD अगर, जो कि नेक्स्ट वाला है, रेड रेड सा दिख रहा है जो, सजाइलोज लाइसिन डीऑक्सिकोलेट शोइंग रेड कॉलोनीज, जिसको जो हमें रेड कॉलोनीज दिखा रहा है विद ब्लैक सेंटर के साथ। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूरिन कल्चर, जो कि वही लास्ट फेज में करते हैं, 3 to 4th वीक ऑफ इलनेस में, ऑन मैकोंग की अगार, जो कि मैकोंग की अगार पे होता है। हमारा यूरिन कल्चर टाइफॉइड का मैकोंग की अगार पे होता है। कल्चर स्पेयर एंड मोटिलिटी, जो हमने कल्चर बनाया है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई देखने को मिलेंगे। और जो मोटाइल, हम हमारा मोटिलिटी की बात है, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल होता है। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, हमारा बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में कैटालिस पॉजिटिव टेस्ट होता है, और ऑक्सीडेज टेस्ट निगेटिव रहता है। हमारा कैटालिस टेस्ट पॉजिटिव रहता है, कैटालिस टेस्ट पॉजिटिव रहता है, और हमारा ऑक्सीडेज निगेटिव रहता है साल्मोनेला में। ICUT हम देखें, जिसमें हमारा इंडोल आ जाता है, सिट्रेट टेस्ट आ जाता है, यूरियस टेस्ट और TSI टेस्ट आ जाता है। तो इंडोल टेस्ट निगेटिव रहता है साल्मोनेला का, सिट्रेट पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। यूरियस हमारा जो है, यूरियस का निगेटिव टेस्ट होता है। फिर हम आ जाते हैं TSI पे। TSI में हमारा K/A गैस प्रेजेंट होती है इसमें, एक्सेप्ट इन सैल्मोनेला टाइप फी में। सैल्मोनेला टाइप फी को छोड़ के गैस प्रेजेंट होती है। H2S जो हमारे एस टाइप फी में स्मॉल स्पेक शो करता है, एस्पेराटाइपी में एब्सेंट, ए में एब्सेंट रहता है, और एस्पेराटाइपी बी में अबंडेंट H2S देखने को मिलता है हमें। K/A का मतलब है हमारा एल्कलाइन स्लांट और एसिडिक, बट एल्कलाइन स्लांट, एल्कलाइन स्लांट और एसिडिक, बट हमें देखने को मिलता है TSI टेस्ट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिससे हम सीरोटाइप कंफर्म कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं विडाल टेस्ट पे। विडाल टेस्ट में हम सीरम जो एंटीबॉडी है हमारी, उसको डिटेक्ट करेंगे। इसको हम 2 to 3rd वीक में यूज करते हैं, 2nd to 3rd वीक ऑफ इलनेस में यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड अगेंस्ट TO, TH, AH, BH एंटीजेंस। तो एस टाइप ही हमारा साल्मोनेला टाइपी का इन्फेक्शन होता है, तो हमारा TO और TH एंटीबॉडीज हमारी सीरम में राइज कर जाएंगी, फिर ब्लड में राइज कर जाएंगे। फिर हम देखते हैं एस्पेराडाइफी में, एस्पेराडाइफी ए में हमारा TO और AH एंटीबॉडी राइज करेंगे, पैराडाइफी बी में TO और BH एंटीबॉडी राइज करेंगी। हमें मेनली इसमें ये देखना है कि जो हमारा एस टाइफी है उसमें हमारा TO और TH है। TO हमारे सब में यूज हो रहे हैं, सब हमारे इन्फेक्शन में TO राइज करेंगे। तो हम डिफरेंस जो है मेनली एच TH, AH और BH के बेसिस पे करना है। हमारा एस टाइप ही है वो TH है उसमें, और एस पैराटाइप ए में AH है, और बी वाले में BH है। रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ओ एंटीबॉडी जो है उसके साथ ग्रेनुलर चौकी क्लम्स बनेंगे, जो कि हम पहले भी बता चुके थे एक बार, व्हेन रिएक्ट विद ओ एंटीजन से जब रिएक्ट करेगा। और H एंटीबॉडी में हमारा कॉटन वुली फ्लफी क्लम्स बनेंगे, व्हेन रिएक्ट विद H एंटीजन के साथ। हमारा विडाल टेस्ट का ये पिक्चर शो करी गई है, A O and H एग्लूटिनेशन इन विडाल टेस्ट, पिक्चर शो करी गई है विडाल टेस्ट की। फिर हम आते हैं एंटीजन डिटेक्शन में। एंटीजन डिटेक्ट करेंगे सीरम और यूरिन से, एलाइजा के थ्रू।
मोलिकुलर मेथड्स में हम पीसीआर करेंगे, पीसीआर डिटेक्टिंग फ्लैजेलिन जीन, आईआरओबी जीन और एफएफआईसी जीन से हम पीसीआर की मदद से हम मोलिकुलर टेक्निक से डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में, हमें न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलता है, जो न्यूट्रोफिल्स है उनका अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट में एंटोमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरिक फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ केसेस डिपेंड्स ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेन्स। द करेंटली रिकमेंडेड ड्रग्स आर एज फॉलोइंग। जो हमारा ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं हमारी, वो ससेप्टेबल हैं ड्रग्स के लिए या नहीं। तो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम जो टाइफॉइड में, वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राइआक्सोन है। और एजिथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं, और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो सेफेलोस्पोरिन में हमारा सेफ्ट्राइआक्सोन होता है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, गिवन 1 to 2 ग्राम पर डे, आईवी देते हैं फॉर 10 to 14 डेज के लिए। दूसरा हमारा एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, अल्टरनेटिव है एम्पेरिकल थेरेपी में। एडवांटेज इट इज गिवन ओरली, ये हमारा ओरली दिया जा सकता है 1 ग्राम पर डे फॉर 5 डेज के लिए। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ड्रग रेसिस्टेंस, इट शुड नॉट बी गिवन एम्पेरिकली, इट कैन बी गिवन ओनली इफ फाउंड ससेप्टेबल। अगर ये ड्रग हमारी ससेप्टेबल है तभी हम इसको यूज करेंगे। इट इज गिवन एज 500 mg ट्वाइस अ डे, बीडीएस ओरल फॉर 5 डेज। Drugs that were used in the past were chloramphenicol, amoxicillin और एंड कोट्राइमोक्सोजोल। जो हमारे पहले यूज करे जाते थे ड्रग्स, अब ये रेसिस्टेंट हो चुके हैं, तो इसलिए अब यूज नहीं करे जाते। क्लोराम्फेनिकोल, एमोक्सिसिलिन और कोट्राइमोक्सोजोल। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम 6 हफ्ते ड्रग्स देंगे, एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट हम देखते हैं वैक्सीन फॉर टाइफॉइड फीवर। तो हम हमारे पास 3 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहला है VICPS वैक्सीन, VI एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, VICPS वैक्सीन। दूसरा है टाइफोरल ओरल लाइव एटेन्यूएटेड सैल्मोनेला टाइफी, TY21A वैक्सीन। और लास्ट है पेरेंटरल टैब वैक्सीन। तो ये 3 वैक्सीन अगर एग्जाम में आता है तो हमें लिखनी जरूरी है। और इतना ही था इस टॉपिक में। तो अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।